लाठी से मार के मार देलकै बाबू के गे माइयो गौरवती जयवती के क्या देखता गे। बीते 5 दिनों पहले पिताजी के साथ हुई थी मारपीट, अब मुजफ्फरपुर के मेडिकल में उनका हो गया है देहांत। या दोस्तों, हमारी मौजूदगी सकरा प्रखंड के सिराजाबाद पंचायत में है और हम उस ऐसे घर में मौजूद है जिस घर के पिताजी के साथ 5 दिन पहले किसी लड़की के भागा भागी को लेकर के विवाद शुरू हुआ था, जिसमें मारपीट की गई उनके पिताजी के साथ। अब उनका मेडिकल में देहांत हो गया। उनके बड़े बेटे हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार ये घटनाक्रम कैसे हुई, क्या हुआ है पिताजी के साथ। वो मारपीट हुआ है। क्यों हुआ मारपीट? वो लड़का लड़की का पहले से मैटर था, 6 महीना पहले से। अच्छा। 6 महीना पहले भी मारा था। 6 महीना पहले भी मारा था और हम लोग दोनों भाई बाहर थे। यहाँ पर मेरे बाबूजी बैठे हुए थे और ये लोग आया रात में सोटा और लाठी से मार दिया। ये 5 दिन पहले का घटना है जी, 5 दिन पहले का। तो जब मतलब आपके पिताजी के साथ मारपीट की गई, कौन लोग थे इसमें शामिल? वो पड़ोसी लोग थे। नाम बताइए सबका। वो सीता देवी है, अंकुश है, अंकित है, नीलम देवी है और रंजन है और विपिन है। तो आपके पिताजी के साथ जब मारपीट की गई तो इस बात की खबर प्रशासन को की है, सकरा थाने को? जी, अभी तक तो नहीं किए हैं। मारपीट की गई उस समय भी नहीं किए थे? जी, 112 आया हुआ था। अच्छा, 112 आई थी सकरा प्रशासन? 112 आया था तो हम लोग केस करने के लिए बोले थे, तो उन्होंने बताया कि पहले आप जा करके इनका इलाज कराइए, फिर कोई बात होगा। तो पहले इनको सकरा में जाकर के इलाज करवाएं? जी, पहले यहाँ सकरा में रेफरल में हुआ और स्थिति खराब होने के कारण रेफरल से मेडिकल में रेफर कर दिया। कृष्णा मेडिकल में रेफर किया गया। जी। डेथ कब किए हैं? कल रात में हुआ है। कल रात में डेथ कर गए जी, 9:30 बजे। अब प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं? प्रशासन से मांग नहीं चाहते, न्याय चाहिए हमको। न्याय चाहिए। आप उनके बड़े बेटे हैं? नाम छोटे हैं। आप छोटे हैं जी। कितने भाई बहन है आप? हम 3 भाई बहन, 2 भाई 1 बहन है। जो मरे हैं उनका क्या नाम है? रीतलाल राम। कितना उम्र रहा होगा? 70 वर्ष। 70 वर्ष। इस जगह का नाम क्या है? सिराजाबाद। सिराजाबाद पंचायत। चलिए, सकरा प्रखंड अंतर्गत सिराजाबाद पंचायत का वार्ड नंबर कितना है? ये 11 नंबर वार्ड है और इन्हीं के पिताजी, जिनकी उम्र तकरीबन 75 वर्ष बताई जा रही है, पिछले दिनों, इससे पूर्व में भी 6 महीने पहले मारपीट की गई थी और आज से लगभग तकरीबन 5 दिन पहले भी इनके पिताजी के साथ मारपीट की गई। किन लोगों के द्वारा मारपीट की गई वो इन्होंने वीडियो में बताया। मारपीट के बाद जब इनके पिताजी की हालत गंभीर हुई तो सकरा रेफरल अस्पताल में इनको भर्ती कराया गया। उस समय जो है 112 सकरा की टीम भी यहाँ पर आई थी, लेकिन पहले इलाज के लिए उनको सकरा रेफरल अस्पताल ले जाया गया। वहां की इलाज के बाद, प्राथमिक उपचार के बाद उनको जो है, जब उनकी हालत ठीक नहीं थी, गंभीर स्थिति में थे, तो मुजफ्फरपुर मेडिकल के लिए रेफर कर दिया गया। अब कल की घटनाक्रम यह है कि 9:30 बजे के तकरीबन में उनका देहांत हो गया है। अब इन लोगों का कहना यह आरोप यह है कि जिन लोगों के साथ उनकी मारपीट की गई थी या जिन लोगों ने उन पर लाठी चलाया था, उसी मारपीट के बाद जो है वो उनके कारण जो उनकी डेथ हो गई है। यही ना कहना आपका? प्रशासन से क्या गुहार लगाते हैं? न्याय चाहिए। न्याय चाहिए। उनकी बेटी जी भी हमारे साथ है, अभी उनसे बातचीत करते हैं। आके कौन डालन? पप्पा डालन। कुछ पता है जो कैसे डेथ कैलन है? पता है जो है मारपीट होले ना जनिए जात में, तो मारपीट हो गई तो उन्हें से झोटा झोटी हो तो हो गई। बाबू घर में सुतल लखिन, कहलखिन जे कल्ला मारपीट धिया पुता कर जाए चचेरी भौजाई कहलक बुढ़ौरा झगड़ा के घरे बुढ़ौरे के मार दे, लाठी लेकर बुढ़ौरे के यहाँ के हड्डी तोड़ दिलक आ कपार इधर से फट दिलक, खूब करिया आँख मुँह है, बाबू के माथा में खून जमल है हॉस्पिटल में। हमरा भौजाई से भाई हमरा 2 गो है, भाई यहाँ न थे, बाहर है। अच्छा। सबके फोन गेल तब भाई से आयल, तब बिहान होकर हुआ ले गए हॉस्पिटल, तब जाकर भर्ती करे। कल डेथ कर गेलन? कल 9 बजे डेथ कर गेलन। की चाहिए यहाँ से, की मांग करेली प्रशासन से? हमरा सजा मारा है उसको, हमरा सजा चाहिए। चलिए, कुल मिलाकर फिर से हम एक बार आपको पुनः बता दें, मामला सकरा प्रखंड के सिराजाबाद पंचायत वार्ड नंबर 11 का है और इनके पिताजी, जिन दोनों लोगों से हमने बातचीत की, उनके पिताजी रीतलाल राम, पिताजी का नाम न हुआ, रीतलाल राम, जिनकी उम्र तकरीबन 75 वर्ष बताई जा रही है। 6 महीने पहले इनके पिताजी के साथ आपसी विवाद हुआ था कुछ लोगों का। विवाद का कारण जो है लड़की के भागा भागी का था। उस दरमियान जो है उनके साथ मारपीट की गई और पुनः दोबारा जो है आज से 7 दिन पहले उनके साथ मारपीट की गई। मारपीट के दरमियान कुछ लोगों का ये नाम बता रहे हैं जो वीडियो में है। मारपीट के दौरान जो है उनको लाठी से मारा गया, सर पे गाड़ी चोट आई। चोट आने के बाद सकरा रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया। 112 को भी सूचना दी गई, हालांकि अभी तक FIR जैसे आवेदन का कोई आधिकारिक प्रमाण नहीं है। 112 को सूचना दी गई थी, हालांकि सकरा प्रशासन की टीम यहाँ आई भी थी। सकरा रेफरल अस्पताल से प्राथमिक उपचार होने के बाद जब वो उनकी हालत गंभीर और ज्यादा हो गई तो उनको मेडिकल मुजफ्फरपुर के लिए
रेफर कर दिया गया और कल के दिनांक में जो है उनका देहांत हो गया है। अब इनके बेटे और उनकी जो पुत्री दोनों से बातचीत किए, उस क्रम में इनका कहना है कि जिन लोगों के द्वारा उनके साथ मारपीट की गई और अब जब उनका देहांत हो गया है तो प्रशासन से हमारी यही गुहार है कि जिन लोगों के द्वारा उनके साथ मारपीट की गई, जिसके कारण वो मर गए हैं, उनसे उनको न्याय दिलाने की कोशिश करे। प्रशासन हमारी बातों को सुने, हमारी गुहार को सुने और हमें न्याय दिलाने की कोशिश करे। हालांकि आधिकारिक रूप से प्रशासनिक क्या वक्तव्य आते हैं या पोस्टमार्टम के बाद क्या कुछ रिपोर्ट आता है, उसका बखान जो है अगली प्रसारित वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने की या साझा करने की कोशिश करेंगे। बने रहिए बिहार की धार के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। क्या हुआ है? आप लोगों के ऊपर आरोप लग रहा है जो आप लोग बगल के पड़ोसी से मारपीट किए हैं, जिसमें शीतलाल राम की मौत हो गई है 10 दिन बाद हॉस्पिटल में इलाज के दौरान। क्या सच्चाई है इसमें? सच्चाई है कि एक दिन हमें बउआ के अपना बोल रहे थे ना, अपना बच्चा को से काम नहीं करता ही करता है, सबको जो सब दिन बउआता है, तो हम अपना बच्चा के बोले अंगना में। अब उस लेडीज दोनों है ना, किसी उसको बुझाया कि से हमको भी कह रहा है कि से हमको देख कर गाली उली बक रहा है, तो हम बोले कि से एक तू रहे गाँव में बच्चा है कि हमरो बच्चा है, तो अपना बच्चा के लिए तो तू अपना काहे डी से उठा लिए हैं, अपना बच्चा हमारा तबाह कर रहा है, तो हम अपना बच्चा को बोल रहे हैं। इसी में तनका लेडीज में तनका में झगड़ा झाटी होने लगा। तब उधर उस राम है ना, ससुर लगता है, तो उसको लगा कि से मार रंडी भोंसरी के निकाल के लाठी लेके आया, उस पर से मार रंडी भोंसरी के खींच करके, अब बस इतने में सब मिल करके हमको मारने लगा। हमको उठ कुआं से कहीं तक के मारा, हम अकेले ऐसी भी था, हमको बड़का बेटा घर में सोया था। तब आया, इतने में हो गया एतवार के दिन में 8 तारीख के 9 तारीख के। आप लोग उन पर हमला नहीं किए थे? नहीं, सब हमको मारा। इस बात उसी दिन हम खत्म कर दिए कि लेकिन लेडीज में है झगड़ा रहते, वो खत्म हम कर दिए। फिर बिहान हो के हमें अंगना में से नीप पोत करके, हमको कोई नहीं था, बड़का लड़का घर में सोता था, ननकी बेटा नहीं है उधर था। हम नीप उप के मेला के महल खुशी में हम दूरा नीप रहे थे, तो बोला पड़ोसी वाला बात की आज नीप उप रहे हैं सवेरे, तो अब हम ऐसा नीप रहे हैं। अब उसको क्या मन में था, नहीं मन में था, उस जाने। अब इतने में हम सब निप रहे थे, तो हम आपस में हम सब बतिया रहे थे, उसको पूछा हमको करे, उतने में सब पहला के मार फेन उस आके फेन हमको एतवारे के दिन वाला झगड़ा वाला बात रात में हमको खींच करके यहाँ से वहाँ तक के ले गया, दूसरा के दूरा पर। हम अकेले था, हमारे बड़का बेटा घर में सोया था, नहीं उसको बर्दाश्त हुआ, कोई हमको नहीं था बचाने के लिए। उसको बड़का लड़का आया, जो भी मार रही थी ना, उसको लड़का आया, चल तुम्हारा मम्मी को मार रहा है, तब उसे हमको लड़का के बुला कर ले गया। बोला लड़का कैसे जख्मी हो गए? वृद्ध जो व्यक्ति थे 75 साल के, उनका हड्डी भी टूटा हुआ है, सर में भी चोट लगा हुआ है, हॉस्पिटल भर्ती। कैसे बेहोश? अपने आप हो गए बिना आपसे मारपीट किए हुए? आप लोगों से करने लगा, बीच में लाठी भजने आया, उधर से हमको लड़का तो कोई के माए के मार रहा था, तो वो लड़का बर्दाश्त करेगा? छोटा लड़का है, बर्दाश्त नहीं न करेगा। तो लाठी चला दिए, बूढ़ा लाठी चला रहे थे, वही लाठी से लग गया उनको। फिर हमको बेटा धकेल दिया, खटिया बिछाया था, उसको सिर में लग गया। मतलब आपके बेटा से लग गया? जो वृद्ध व्यक्ति थे उनके? हाँ, गिर के धकेला ना उसको, झीका मुखी में से गिर गए। अब तो बूढ़ वृद्धा था, इधिए पुथा था। अब ऐसे विशेषता हम कुछ कर नहीं थे, हम तो बेहोश भूल पड़ा था। उधर से बोल रहे हैं जो 6-7 आदमी आप लोग मिल के मारे हैं सभी लोगों पर? नहीं, बाद में आए थे, बाद में तो अड़ोसी पड़ोसी के बाद में ना आए। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? सीता देवी। पति का क्या नाम हुआ? बैनाथ राम। क्या लग रहा है आपको? फंसाया जा रहा है कि क्या लग रहा है? फंसाया जा रहा है हमको, फंसाया जा रहा है। हाँ, यहाँ हम अकेले रहते हैं, अकेले रहते हैं।